माफिया पर कार्रवाई हुई है। अवैध शराब के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। कबूतर डेर पर ही कार्रवाई की गई है। कबूतरा डेर है जहां 500 लीटर कच्ची शराब मिली है, जबकि 1000 किलो लहन था, उसको भी नष्ट कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए जरा। और जगह जगह ऐसा नहीं कि अभी आज की है, अगर आप देखेंगे पिछले काफी समय से लगातार इस तरह शराबों के खिलाफ जो अवैध तरीके से बनाई जा रही, जो जहरीली है, कई घटनाएं भी हो चुकी है, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो उसी कार्रवाई की एक और कड़ी है जहां पर 4 शराब माफियाओं पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अभय और जानकारी देंगे। तो अभय बताइए जरा, किस तरह से कारोबार फल फूल रहा था, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी प्रीति, मैं बता देना चाहता हूं कि अवैध शराब के खिलाफ ललितपुर पुलिस व प्रशासन ने जो है पूरी तरह से अभियान छेड़ दिया है। आबकारी विभाग के साथ जगह जगह छापेमारी की जा रही है। अगर बात की जाए तो महज एक सप्ताह के भीतर करीब 4 स्थानों पर दबिश दी गई है। जहां छापेमारी हुई है वो कुख्यात कबूतरा डेरा है, जहां पुलिस ने 500 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने जो कारोबारी है उनके खिलाफ अभियोग दर्ज किया है। ललितपुर पुलिस अधीक्षक से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि अवैध शराब का व्यापार जिले में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, और ये कार्रवाई दिख रही है कि यहाँ पर हजारों लीटर जो लहन है उसको नष्ट किया जा रहा है। शुक्रिया आपका अभय जानकारी के लिए। और लखनऊ से है खबर, जहां मासूम छात्र की पिटाई, ट्यूशन टीचर के पति ने पिटाई की है। 8 साल के मासूम बच्चे को कितनी बेरहमी से पीटा गया है वो तस्वीरें आपको दिखाई हैं। पढ़ाई में कमजोर था और उसके बाद ठीक है, अगर पढ़ाई में कमजोर है तो इसीलिए शायद ट्यूशन भेजा गया होगा कि बच्चे को और बेहतर बनाया जा सके। लेकिन देखिए जरा, जो तरीका अपनाया गया वो कहीं से भी जायज नहीं है। बच्चे के पहले तार से हाथ बांधे गए और फिर पिटाई की गई। अब परिजनों ने पुलिस में शिकायत की है। तो बहुत ही शर्मनाक मामला। इससे पहले भी एक खबर आई थी, वो हमने दिखाई थी, जिस पर कार्रवाई हुई थी। और देखिए जरा, ट्यूशन पढ़ने बच्चा गया था और कमजोर वो रहा होगा पढ़ने में, तो उसको पीट दिया गया और बिल्कुल अमानवीय तरीके से। तो हर बच्चे का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। देखिए जरा जख्म देखिए, ये एक टीचर के पति की करतूत है। वाकई में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी बुरी तरीके से क्या कोई केवल पढ़ाई ना करने पर किसी बच्चे को पीट सकता है, वो भी वो शख्स जिसकी पत्नी खुद शिक्षिका है? लेकिन ये गुंडों की नहीं बल्कि एक टीचर और उसके परिवार की हरकत है, जहां एक मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो पढ़ने में कमजोर था। पहली बात तो यह है कि हर बच्चे के सीखने की अपनी स्पीड होती है, अपना तरीका होता है। और अगर वो बच्चा फिर भी नहीं समझ रहा है तो शायद माता पिता ने इसीलिए भेजा होगा पढ़ने कि वो और मजबूत हो। लेकिन देखिए जरा तरीका क्या था। ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ मणि, बहुत ही शर्मनाक, और ये लग ही नहीं रहा कि किसी शिक्षक और उसके परिवार की करतूत है जो जख्म दिख रहे हैं। जी बेटी, देखिए वो सब तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। जो आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि बच्चे के साथ किस तरह से बेरहमी की गई है। 8 साल का बच्चा बताया जा रहा है, क्लास फर्स्ट में वो पढ़ता था। उसकी टीचर ने कुछ होमवर्क करके लाने को कहा था, कुछ सवाल उसको समझाए थे, वो घर से करके लाया, लेकिन फिर भी वो सवाल सही नहीं हो पाए। तो ट्यूशन टीचर के पतिदेव भी उसको घर पर मौजूद थे, बताया जाता है। वो भी इस बात के ऊपर भड़क गए और इस बच्चे के हाथ बांध दिए एक तार से और उसको बेंच से पीटा है। वो निशान खुद दिखाई दे रहे हैं बच्चे के शरीर पे। बच्चे की मां ने ठाकुरगंज थाने में शिकायत की है और पुलिस ने भी इसको गंभीरता से लिया है। उस ट्यूशन टीचर के पति को थाने बुलाया जा रहा है, फिर हो सकता है FIR दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। प्रीति जी बिल्कुल। ऋषभ, एग्जैक्टली कहाँ का मामला है? और बच्चा ट्यूशन इसीलिए पढ़ने गया होगा कि कमजोर रहा होगा, तो कब की घटना हुई, कब माता पिता को दिखे अपने बच्चे के शरीर में जख्मी? देखिए, ये परसों की घटना बताई जा रही है। ये बच्चा और इसकी बहन दोनों ठाकुरगंज इलाके का मलपुर इलाका है, वहां पर एक महिला के घर में ट्यूशन पढ़ने जाते थे। और उस ट्यूशन पढ़ाने के दौरान ही बच्चा सही जवाब नहीं दे पाया, पढ़ाने के बावजूद, कई बार सिखाने के बावजूद, जिस पर उस ट्यूशन टीचर के पति ने इसके साथ मारपीट की है। बच्चे की बहन ने घर पे जाकर बताया है कि आज इसके साथ इसको पीटा गया है। तो जब पेरेंट्स ने चेक किया है तो समझ में आया कि हाँ, बच्चे के साथ बेरहमी की गई है। जिसके बाद कल देर शाम ये थाने पहुंचे हैं और इन्होंने ठाकुरगंज थाने में कंप्लेंट की है। ऋषभ, अपने आप में घटना, किसी भी बच्चे को मारना तो शर्मनाक होती, लेकिन अगर कोई शिक्षक करे हरकत तो वाकई में तो कड़ी से कड़ी, बल्कि दोगुनी और ज्यादा सजा इसमें होनी चाहिए। तो ये तस्वीरें लखनऊ की। शुक्रिया ऋषभ आपका।